नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लीजिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति में योग का महत्व। प्रत्येक भारतीय को योग का महत्व समझने के लिए आज हम संस्कृत के एक अध्याय के माध्यम से योग के महत्व को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, योग व भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में या भाग दौड़ भरी जिंदगी में भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनको हम विस्मृत करते जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज का ये हमारा वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो है दोस्तों, वर्तमान में इस महामारी में संपूर्ण विश्व का ध्यान भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की तरफ आकर्षित किया है। और हमें भारतीय होने के नाते हमारे जो मूल तत्व हैं वो पता होने चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति जब हमें इन चीज़ों को समझाता है तब हमें ये सोचने में को मजबूर होना पड़ता है कि हमें ये चीज़ें मालूम क्यों नहीं है। जो ज्ञान परंपरा हमारी अक्षुण्ण रही है वो कहाँ टूट रही है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सब मिलकर योग को कितना जानते हैं, योग के बारे में हम कितना जानते हैं, शास्त्रों में योग का क्या महत्व है वो हम पढ़ेंगे। शास्त्रों में योग की क्या परिभाषा दी गई है, संपूर्ण विश्व में योग की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है, योग के 8 सोपान और उसके भेद प्रभेद कौन कौन से हैं। बचपन में, जी हाँ दोस्तों, मूल तत्वों की बात कर लेते हैं। उसी में बचपन में जो योग के 8 सोपान, उनके भेद प्रभेद कौन कौन से हैं, बचपन में बच्चों द्वारा कौन कौन से आसन करने चाहिए, ये सारी चीज़ योग को हम कितना जानते हैं इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। और ये बहुत जरूरी हो जाता है भारतीय संस्कृति में जो योग का महत्व है वह समझने के लिए इस पाठ को हम पढ़ें। ये पाठ दोस्तों कोई मनोरंजनात्मक कोई स्लाइड नहीं है या किसी तरह का कोई कार्टून इसमें शामिल नहीं है। ये दोस्तों जो शास्त्रों में योग के बारे में जो चर्चा दी गई है उसको हम सभी भारतीयों को अवश्य जानना चाहिए। इसी संदर्भ में एक जिसको कहें पाठ की सरल शब्दों में व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, सभी भारतीयों की हमारी इस योग परंपरा का संस्कृत के सरल हिंदी अनुवाद सहित, संस्कृत को योग को हम कितना जानते हैं इसी संदर्भ में संस्कृत के सरल हिंदी अनुवाद सहित बेहद सरल तरीके से ये पाठ समझाया गया है। इसे स्वयं भी पूर्ण रूप से देखें और अपने परिवार को भी दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, समय निकालें और हमारे जो भारतीय संस्कृति के तत्व हैं इन तत्वों को आप स्वयं भी जानें, अपने परिवार को भी इनका ज्ञान करें। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न बन जाता है, क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? क्या आपका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस वर्तमान दौर में क्या आप भारतीय संस्कृति की जो विश्व जिसको अपना रहा है उसके मूल तत्वों को जानकर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने गुस्से पर काबू करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आप अपने मित्र परिवारजनों को स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप ये जो कोरोना महामारी आई है इसके प्रति आज ज़्यादा ही कुछ आशंकित हो गए हैं? तो दोस्तों, अगर इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, जी हाँ दोस्तों, किसी एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आप भारतीय संस्कृति में योग के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति और योग इन दोनों का कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं दोस्तों। और ये वीडियो देखकर योग की शक्ति का आपको परिचय प्राप्त करना चाहिए तथा नियमित रूप से योग करना चाहिए। बिल्कुल चित्त वृत्ति निरोधय योग है। इस बारे में मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। ज्ञान परंपरा के समूह के रूप में आप सभी तक मैं ये जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रमाणित पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से आप तक मैं ये ज्ञान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं अल्पमति एक छोटा सा संस्कृत का साधक या जिसे कहें संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और मैं संस्कृत के द्वारा ही सरल जो भारतीय भाषा है, अपनी मातृभाषा है हिंदी के माध्यम से उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जितनी भी जानकारी है ये प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर दोस्तों मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की जो
पारंपरिक शिक्षण पद्धति है उसकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये पाठ मैंने तैयार किया है और कोशिश है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों सभी के लिए ये जानकारी प्रस्तुत है, भले ही आप संस्कृत अध्येता हो, संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हो, या आप एक भारतीय हैं, या आपको योग सीखना है, या आप योग परंपरा के वाहक हैं, तो आप सभी को ये वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आप सभी इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं और इस योग परंपरा का जो ये पाठ है, जो कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर एनसीईआरटी व आरबीएसई पुस्तकों के आधार पर प्रामाणिक है, आप इस चीज़ को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं अपने पाठ की तरफ। इस पाठ को हम एक पाठ्य पुस्तक के रूप में एक एक लाइन टू लाइन सरल हिंदी अनुवाद सहित और व्याख्यात्मक भाग सहित पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी योग परंपरा की इस अक्षुण्ण परंपरा को बनाए रखने के लिए, हमारे ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो के सबसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी उस बारे में मुझे, अगर आपने वीडियो देखा है, थोड़ा भी देखा है, मेरी तो आशा है आप इस पूरे वीडियो को देखें। आपने थोड़ा भी ये वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद दोस्तों। चलिए चलते हैं योग शास्त्र के इस प्रथम पाठ की तरफ, योग विद्या। लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैं राजेंद्र कुमार शर्मा इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद दोस्तों। योग दोनों एक दूसरे से इस तरह मिले हुए हैं कि इनको अलग करना संभव नहीं। तो योग शिक्षा के बारे में बहादुर सिंह गुर्जर द्वारा लिखित ये जो प्रथम पाठ है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है ऋग्वेद का जो दशम मंडल है, जिसको संज्ञान सूक्त कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के दशम मंडल है, इसको संज्ञान सूक्त कहते हैं दोस्तों। और संज्ञान सूक्त में से संज्ञान जो सूक्त है उसमें वो 191वां सूक्त है। उस सूक्त में से ऋषि संवहन सूक्त कौन सा है? 10वां मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है दोस्तों। संज्ञान सूक्त है 191 उसके क्रमांक है। और संवान ऋषि है। तो वो ऋषि क्या कह रहे हैं? ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसमें ऋषि जो प्राचीन काल में देवता और लोग एकमत होते हुए जिस तरह एकता की भावना से रहते थे, उस पर बल देते हुए कह रहे हैं कि हम सभी को एक समान चलना चाहिए। कोई कमजोर है तो उसे साथ लेते हुए चलना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम, एक जैसा बोलना चाहिए, यानी जो सभी को प्रिय लगे ऐसा बोलना चाहिए। और संवो मनांसि जानताम, और मन की दृष्टि से हमारे मन सबके समान होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबके मन एक समान होने चाहिए। और जिस तरह प्राचीन काल में देवता व लोग अपने अपने भाग को ग्रहण करके प्रसन्न रहते थे, उसी तरह हमें भी अपने अपने भाग्य को, अपने अपने कर्तव्य को ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये पाठ जो अपना है ये किससे संबंधित है? योग से संबंधित। और ये दशम मंडल, ऋग्वेद के दशम मंडल के संज्ञान सूक्त के 191वां जो सूक्त है उसके संवान ऋषि द्वारा रचित ये जो मंत्र है उसके द्वारा इन्होंने, जी हाँ दोस्तों, इसको 10/191 भी लिखते हैं, यानी 10वां मंडल 191वां सूक्त। और दोस्तों संवान ऋषि इसके जो दृष्टा है, तो संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये अपन पढ़ चुके हैं। और
कथम गच्छध्वम, अगर प्रश्न पूछा जाए कथम गच्छध्वम तो संगच्छध्वम। एक वाक्य में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कथम गच्छध्वम संगच्छध्वम, वह यानी युष्माकम मनांसि कथम जानताम, वह मनांसि कथम जानताम। तो बताइए पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या होगा? वह मनांसि संजानताम। जी हाँ दोस्तों, देवा भागम उपासते, इसमें कर्ता और क्रिया कौन सी है? तो देवा कर्ता पद है, उपासते क्रियापद है। सह वदेत इत्यस्य पर्याय पदम किम, साथ में बोलिए इसका पर्याय। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, संवदध्वम। चलिए दोस्तों आगे अपन चलते हैं और आगे अपने योग शब्द का अर्थ दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्रियाएं, 3 क्रियाएं दी हुई है दोस्तों। युज समादो, युज समादो, युजिर योगे और युज संयमने, 3 क्रियाएं हैं। युज समादो, युजिर संयोगे और युज संयमने। और इन तीनों ही धातुओं से कौन सा प्रत्यय करने पर? घय प्रत्यय करने पर। तीनों ही धातुओं से घय प्रत्यय करने पर, जी हाँ दोस्तों, ये योग शब्द निष्पन्न होता है। युजिर योगे से अर्थ होगा समाधि। क्या अर्थ होगा दोस्तों? समाधि। युज संयमने से होगा संयोग। और नहीं दोस्तों, युजिर योगे से जो होगा वो अर्थ होगा संयोग। युज समाधौ से समाधि, युजिर योगे से संयोग और युज संयमने से संयमन अर्थ होगा। इसका मतलब दोस्तों जो योग शब्द है वो योग शास्त्र है, वह समाधि मूलक है। तो दोस्तों ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। युज समाधौ, युजिर योगे, युज संयमने च त्रिभ्य धातुभ्य घय प्रत्यय कृते योग शब्द निष्पद्यते। और क्रमशः अर्थ क्या हो रहा है? समाधि, संयोग और संयम। योग जो शास्त्र में योग शब्द का क्या अर्थ हो रहा है? समाधि मूलक, समाधि मूलक अर्थ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अपन योग जो है वो संपूर्ण जीवन का दर्शन, आत्म का अनुशासन, विशिष्ट जीवन पद्धति है। योग व्याधि मुक्तस्य, व्याधि से रहित यानी रोगों से रहित, समाधि युक्तस्य च जीवनस्य संकल्पना वर्तते, और खुद को संयमन करना, संयमित करने के जीवन की संकल्पना है। योग है आत्मदर्शनस्य परमात्मा प्राप्तेश्च परमा विद्या वर्तते। योग आत्मदर्शन और परमात्मा प्राप्ति की परम विद्या है। योग माध्यमेन प्राणवायुं वशीकृत्य संपूर्ण आरोग्यम प्राप्तुम शक्यते। योग माध्यम से प्राणवायु को वश में करके संपूर्ण रूप से निरोगता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है परम योगी। परम योगी, जी हाँ दोस्तों, परम योगी शिवः योग शास्त्र परंपरायां प्रथमतया परिगण्यते। योग शास्त्र की प्रथम परंपरा में प्रथमतया शिव को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखें, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। महाभारत में जो है योग शास्त्र के जो आदि प्रवर्तक हैं वो हिरण्यगर्भ को कहा गया है। किसे कहा गया है? हिरण्यगर्भ को कहा गया है। देखिए दोस्तों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। सांख्यस्य वक्ता कपिल परमर्षि स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। यानी सांख्य जो दर्शन है, सांख्य दर्शन के जो वक्ता हैं वो तो हैं कपिल। जी हाँ दोस्तों, सांख्य कपिल मुनि इनके प्रवर्तक माने गए हैं। और योग के वक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ माने गए। किसके अनुसार दोस्तों? महाभारत के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर पतंजलि को अपन योग का प्रवर्तक कहते हैं, वो क्या बात है, उस बात पर अपन चर्चा करें। तो जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो योग शास्त्र पे जो लिखित में पातंजल योग सूत्र है, जी हाँ दोस्तों, पातंजल योग सूत्र जो लिखा गया है, पतंजलि द्वारा लिखा गया है पातंजल योग सूत्र, उसके कारण महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र के प्रणेता का दर्जा माना जाता है।
प्रणेता अगर पूछे दोस्तों तो प्रणेता योग शास्त्र के कौन है? योग शास्त्र के प्रणेता, जी हाँ दोस्तों, पतंजलि है। योग शास्त्र के प्रणेता पतंजलि हैं, पातंजलि योग सूत्र के रचनाकार होने के कारण। महाभारत की दृष्टि से वक्ता कौन है? तो वक्ता कौन है दोस्तों? हिरण्यकर्प है। और आदि परंपरा कहाँ से शुरू होती है योग की? तो शिव से शुरू होती है। अब देखो, योग शास्त्र का जो प्रथम सूक्त है उसमें अनुशासन पद का प्रयोग किया गया है और महर्षि पतंजलि निर्देशन देते हैं कि पूर्व में जो उपदिष्ट पद है, सिद्धांत है, उन्हीं को सर्जनाबद्ध तरीके से जहाँ पर दिखाई देता है वही पतंजलि के मत में योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध है। महर्षि पतंजलि के प्रथम सूत्र में ही ये दिया गया है। अर्थात चित्तस्य वृत्ति नाम निरोध एवं योग है। मन की वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध है। अब ये निरोध कैसे हो, किस तरह रोका जाए? तो अभ्यासेन वैराग्येन च संभवति, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव है। आप अभ्यास वैराग्याभ्याम च तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य दो चित्तवृत्ति निरोध के कारण बताए। अब चित्तवृत्ति जो निरोध का रूप योग है वो उसको निरंतर दीर्घ काल पर्यंतम प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक अभ्यास की साधना की आवश्यकता होती है। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखो इसका उदाहरण भी इन्होंने दिया है। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अब ये जो निरंतर सत्कार सेविता से और दीर्घ काल तक अभ्यास करने से ये जो मिलता है, तो इसमें योग के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों योग 8 सोपानात्मको वर्तते। कितने सोपान है? योग के 8 सोपान है दोस्तों, 8 सोपान है, जिसमें यम नियम आसनम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानम समाधि। दोस्तों कक्षा 9 की मैंने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक NCERT की और वर्तमान बुक देखी है, तो उसमें भी ये योग का पाठ है। और योग का पाठ साइंस में भी, साइंस के बुक्स में भी आगे तक आ रहा है, क्योंकि ये एक अपने आप में विज्ञान है। तो आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 सोपान हैं। जी हाँ दोस्तों, योग के 8 सोपान कहे गए हैं। अब वहाँ पर जो यम है, जो सबसे पहले कहे गए हैं, यम 5 प्रकार के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से आप भारतीय संस्कृति है उससे भी रूबरू हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें कि वास्तव में भारतीय संस्कृति है क्या। जी हाँ दोस्तों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानम और समाधि, ये 8 सोपान जो योग के हैं, उनमें ही जो यम है वो 5 प्रकार के हैं दोस्तों। और देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, ये चीज़ें आप यम 5 प्रकार के, सत्यम अहिंसा अस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, सत्य बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। अस्तेयम यानी अचौर्यम, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपको पता हो तो दोस्तों, गांधी जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है सत्य के मेरे प्रयोग, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे बीड़ी पीने और अन्य बुरी चीज़ों की लत लग गई थी और इसके कारण मैं चोरी तक करने लग गया था। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने खुद स्वीकार किया और अपने पिताजी को मोहनचंद करमचंद गांधी को उन्होंने खुद पत्र लिखा। तो अस्तेयम यानी अचौर्यम, सत्यम सत्य, अहिंसा, अस्तेयम यानी अचौर्यम, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना। ये यम के 5 भेद हो गए हैं। यानी जो कलेक्शन कर लेते हैं वो कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी प्रकृति में देखें तो सभी जीव
उतना ही कलेक्ट करते हैं जितना अपना पेट भर सके, उससे अधिक कभी भी वो कलेक्ट नहीं करते। और एक मनुष्य ही ऐसा है जो दूसरे के पेट के हिस्से को भी अपने यहाँ जमा करना चाहता है। तो दोस्तों आगे अपन बात करें यम के बाद में जो नियम है, वो नियम कितने हैं? तो नियम भी 5 है दोस्तों। नियमा अपि पंच है, यम भी 5 है, नियम भी 5 है। शौचम यानी बाह्य और आभ्यंतर शुचि, यानी शरीर की बाह्य शुद्धता और आभ्यंतर यानी अंदर की शुद्धता। दूसरा संतोष है, और संतोष रहना सबसे बड़ी, जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप संतुष्ट रहें। और तीसरा तप है, बिल्कुल तपवान रहना। अगला देखो दोस्तों, नियम में शौचम संतोष तप स्वाध्याय, और क्या होना जरूरी है? स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधानम यानी भक्ति पूर्वकम ईश्वरम सप्रति समर्पणम। बिल्कुल दोस्तों, ये नियम है। यम के बाद में नियम कितने हो गए? यम कितने थे? 5 थे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम कितने हैं दोस्तों? 5 है। शौचम यानी बाह्य आभ्यंतर शुद्धि, संतोष है, तपः, स्वाध्याय अध्ययन करते रहना। जी हाँ दोस्तों, आप भले ही आप कोई आपने जो परीक्षाएं हैं वो उत्तीर्ण कर ली है, आपकी अब अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा व्यक्ति को प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधानम, और भक्ति पूर्वक ईश्वर का समर्पण करना, उनको याद करना, ईश्वर प्रणिधानम। ये 5 नियम हो गए। अब सबसे पहले जो 5 यम हैं और 5 नियम हैं जो अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, 5 यम और 5 नियम, इन 5 यम और नियमों का पालन करते हुए आसन की सिद्धि करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए ये सब करने के बाद में नाड़ी की शुद्धि होती है। नाड़ी की शुद्धि से ही प्राणायाम किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, प्राणायाम की परिभाषा योग दर्शन में इस सूत्र के माध्यम से दी गई है। प्राणायाम की परिभाषा दी गई है, तस्मिन् सति श्वास पुनः बोलता हूँ दोस्तों, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायाम। गति में विच्छेद कर देना प्राणायाम है। किसका? श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम है। हाँ दोस्तों, हम सुनते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हजारों साल तक जीते थे। उसका कारण यही था, वो नाड़ी शुद्ध करके यम और नियम दोनों को पालन करते हुए फिर वो समाधि की स्थिति में चले जाते थे, या वो प्राणायाम करते हुए अपने जो श्वास प्रश्वास है उन पर नियंत्रण कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में प्राणायाम की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे अपन देखें, अर्थात आसन सिद्धो श्वास प्रश्वासयो गतेर लयबद्धीकरणम एवं प्राणायाम है। आसन की सिद्धि के लिए श्वास प्रश्वास की गति का लयबद्धीकरण कर देना ही प्राणायाम है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, सारांश में अपन ये चीज़ कह सकते हैं, श्वास और प्रश्वास में नियंत्रण ही प्राणायाम है। जी हाँ, सांस लेना और छोड़ना, इन पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। और त्रिषु लोकेषु सर्वम प्राण वशे एव अस्ति, तीनों लोकों में सब कुछ प्राण के वश में ही है। जैसे कि कहा गया है, प्राणश्चेदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विदेहिना। यानी लक्ष्मी बुद्धि हमें कब मिलेगी, और माता की तरह हम जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, वो कब रक्षा होगी? जब हम प्राणस्य इदम वशे, ये सब कुछ है जो प्राण के